हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेशन 5 फॉर सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, एंड दिस सेशन इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन December attempt, whether in old syllabus or new syllabus. So guys, we have already completed 4 session and I'm very sure कि आपको वो 4 सेशन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, जिसमें वी कवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी लॉ लाइक प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, डेरिवेटिव्स एंड देन योर म्यूचुअल फंड्स. और आज का सेशन, ट्रस्ट मी, इज गोइंग टू बी वेरी 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 माइंड ब्लोइंग सेशन, बिकॉज आज जिस सेशन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है ना? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे थे कि सर टेक ओवर के अंदर हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है. तो गाइज, आज का जो सेशन है उसके अंदर हम लोग कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, जो इनफैक्ट आपके टिप्स पर होना चाहिए. And that is all about substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011. तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे SAST रेगुलेशन 2011 के बारे में. और इस रेगुलेशन के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से करने हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है. तो उन टॉपिक्स के पहले आप नाम लिख लीजिए कि आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है. तो सबसे पहला हॉट टॉपिक जो है दैट इज ओपन ऑफर. सर, ओपन ऑफर तो आप ऐसे समझ लो कि पेपर के अंदर ना प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ ना कुछ इस पर अक्सर आता ही आता है. ठीक है जी. इसके अलावा आप लोगों को एक पता होना चाहिए, क्रीपिंग एक्विजिशन. बहुत बार आ चुका है, क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट्स क्या होती हैं, राइट? इसी के अलावा आप लोगों को इस रेगुलेशन के अंदर एस्क्रो से रिलेटेड आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए कि एस्क्रो अकाउंट में कब तक पैसा जमा कराना है, कितना जमा कराना है. तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोगों को कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती हैं वाया रेगुलेशन 1011, तो वो भी आपको आना चाहिए. ठीक है जी. तो आज का जो सेशन है ना, उसमें हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं एक तो ओपन ऑफर, और दूसरा हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं रिलेटेड टू क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट. एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि अनदर 30 मिनट्स के अंदर, जिसको आप 20 या 15 मिनट्स बना सकते हैं बाय मेकिंग इट 1.5 और 1.6x की स्पीड पर, राइट? तो 30 से 35 मिनट के अंदर इन टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा. आई एम वेरी श्योर कि मेरे साथ ये टॉपिक कवर अप करने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल विल बी ऑन द टॉप, राइट? चलो. तो इसको पढ़ने से पहले ना, आई एम श्योर कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका बेसिक पहले पढ़ा होगा, मे बी वो रिकॉल ना कर पा रहे हो. तो मैं 5 मिनट लगाऊंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट? देखिए, सबसे पहले तो ये चैप्टर लग कब रहा था, टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 कब लगती हैं, किस पे लगती हैं? तो ये इसके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड ध्यान से समझेंगे जरा. देखिए, क्या होता है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, लॉ को ऐसा लगता है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, लेट्स से एक कंपनी है, ठीक है ना, एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी को प्रमोट किया गया था, इसका जो प्रमोटर था वो था मिस्टर एक्स. ठीक है. और मिस्टर एक्स वाज होल्डिंग लेट्स से 30% शेयर्स इन दिस कंपनी. आप सबको आईसीडीआर में पता होगा कि आईसीडीआर के अंदर 20% आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होता है, एंड आई एम प्रिज्यूमिंग कि इसके पास कितना है, 30% है, राइट? तो अब होता क्या है कि क्योंकि कंट्रोल मिस्टर एक्स के पास था, ही वॉज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड ही वॉज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. तो लोगों ने मिस्टर एक्स को देखते हुए क्या कंपनी में पैसा लगा दिया? यस. तो बड़े सारे शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया, जस्ट एट द फेस ऑफ, जस्ट लुकिंग एट द फेस ऑफ मिस्टर एक्स, राइट? अब हुआ क्या कि रातों रात, लेट से एक मिस्टर वाई है, उसने क्या करा, इस कंपनी के ना जितने भी शेयर बड़े बड़े लोगों के पास थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास थे, उन सभी से ये शेयर्स को धीरे धीरे क्या करता गया, एक्वायर करता गया, और इसके पास लेट से आ गए 35%. यानी कि ही बिकम्स द मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. नाउ ही इज होल्डिंग द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. अब सोचने वाली बात है कि क्या ये जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने पैसा दिया था, किसको देखकर, प्रमोटर मिस्टर एक्स को देखकर, अचानक से इस तरह से हो जाए कि कंट्रोल किसी और के पास चला गया, डोंट यू थिंक कि इन लोगों के साथ गलत हुआ? बिकॉज नाउ दे डोंट वांट टू बी इन दिस कंपनी नो मोर. आई डोंट वांट इन टू बी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बिकॉज मेरा जो ट्रस्ट था वो मिस्टर एक्स पे था. नाउ अभी
कंट्रोल जो है वो मिस्टर वाई पे, एंड आई डोंट ट्रस्ट हिम। पता नहीं कल को वो कैसे डिसीजन लेगा और वो कंपनी बर्बाद करेगा तो मेरा भी पैसा बर्बाद हो जाएगा। यस और नो। अब ये जो शेयर होल्डर्स है ना, इन्होंने सेबी को कहा कि सर देखिए, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप वाई यानी कि ये जो एक्वायरर है, याद रखना वाई कौन है, एक्वायरर, इसको बोलो कि हमें भी एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे और उसी प्राइस पर दे। हालांकि प्राइस कौन सा होता है, तो हायर ऑफ द 1 2 3 4 होता है, तो आप उस प्राइस पे अभी बात नहीं करेंगे। एक बेस्ट प्राइस पर हमें एग्जिट दे, और बेस्ट प्राइस से भी बताएगा क्या होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल आप हमें एक बेस्ट प्राइस पे एग्जिट दिलाओ, ऐसा इन शेयर होल्डर्स ने सेबी से रिक्वेस्ट करी। और सेबी को लगा बात तो ठीक है यार, क्योंकि इन लोगों के साथ तो गलत हो रहा है। ये बेचारे तो शेयर पैसा किसको देख के लगा रहे थे, एक्स को। और ये जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ये तो पूरा का पूरा कंट्रोल ही बदल देते हैं। तो ऐसे में इन शेयर होल्डर्स को तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो अब यहां पे लॉ क्या कहता है, जितने भी लोग जो जो भी इस कैटेगरी में एक्वायरर है, एक्वायरर को बोला कि भाई सुन, एक ना लिमिट तक तू एक्वायर कर सकता है शेयर्स को, वोटिंग राइट्स को, कंट्रोल को, लेकिन अगर वो लिमिट तूने क्रॉस करी तो दैट विल बी अ ट्रिगर पॉइंट। वो क्या बन जाएगा, ट्रिगर पॉइंट। तुझे इंस्टेंट ओपन ऑफर देना पड़ेगा। किनको, इन शेयर होल्डर्स को। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये रेगुलेशन क्या कह रही है, एक्वायरर हैज टू गिव ओपन ऑफर to the shareholders that they can also take exit from the company by selling their share to the acquirer at a price which is higher of 1 2 3 4. Done? Yes sir. और इसे बोलते हैं ओपन ऑफर। कम ऑन, इसी को क्या बोलते हैं, ओपन ऑफर। बच्चा कहता है सर क्या ये ओपन ऑफर मैंडेटरी है? यस, इट इज मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी। अगर आपने ट्रिगर पॉइंट, याद रखना ओपन ऑफर का क्या होता है, एक ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर आपने ये ट्रिगर पॉइंट छू दिया तो सर आपके लिए ये मैंडेट हो जाएगा कि आप करेंगे ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर्स। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है सर। सर ओपन ऑफर समझ आ गया, मतलब आप एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि वो अगर चाहें तो अपना शेयर आपको बेच सकते हैं। वेरी गुड। तो ओपन ऑफर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ इनविटेशन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कौन सी कंपनी? टारगेट कंपनी। याद रखना यहां पर एक्स लिमिटेड इज द टारगेट कंपनी एंड वाई जो कि इस कंपनी के शेयर्स को एक्वायर कर रहा था विल बी कॉल्ड एज एक्वायरर। क्या सबको क्लियर? सो ये जो एक्वायरर है ये टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को क्या देगा, एक इनविटेशन देगा कि आप भी चाहो तो मुझे अपने शेयर बेच सकते हो। अगर आपको मेरा इस कंपनी में आना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप शेयर बेचो और एग्जिट कर जाओ, किसी और कंपनी में पैसा लगा लेना। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट है। यस, क्या सबको क्लियर हो गया? अब यहां पर पेपर में क्या, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना। पेपर में एक क्वेश्चन ये पूछेगा, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ मैंडेटरी ओपन ऑफर। लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ मैंडेटरी ओपन ऑफर। दैट इज द क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएगा, अलग अलग तरीकों से पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो हम लोग यहां पे क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, ट्रिगर पॉइंट फॉर ओपन ऑफर। क्या सबको क्लियर है? एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपको मिलेगा रेगुलेशन 3 के अंदर ऑफ सैस्ट रेगुलेशन 2011। ठीक है जी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं आपको रेगुलेशन 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया ऑल अबाउट ट्रिगर पॉइंट, ऑल अबाउट ट्रिगर पॉइंट
फॉर ओपन ऑफर। इज दैट क्लियर? ठीक है सर। तो आइए सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट 1, पहला ट्रिगर पॉइंट। देयर आर 2 ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है ना, 2 ट्रिगर पॉइंट्स है। आपको पहले पहला समझना है, फिर आपको दूसरा समझना है। रेडी? ठीक है। पहला ट्रिगर पॉइंट क्या है? मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं कि आपके पास एक कंपनी के ऑलरेडी 6% शेयर्स थे, है ना। अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक कंपनी के कितने परसेंट शेयर्स थे? 6% शेयर्स थे। लॉ कह रहा है कि अगर तेरे पास ये जो शेयर्स हैं, परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं, अगर तू इतने एक्वायर करता है 6 पे, तू अगर इतने एक्वायर करता है कि अगर ये रीच कर जाता है 25 और मोर, तो यहां पर ट्रिगर पॉइंट आ जाएगा। तो एक बार दोबारा बताओ, ट्रिगर पॉइंट कब आएगा? सारे बोलेंगे ट्रिगर पॉइंट कब आएगा? व्हेन यू रीचेस, कहां पर? 25 या 25 से ज्यादा। अभी आप कहां खड़े हो? सर अभी मैं खड़ा हुआ हूं मान लो 6 पे। सर मैंने ना किसी से 4% और एक्वायर करा, 10, नो ट्रिगर पॉइंट। सर मैंने 10 पे 4% और एक्वायर करा, 14, नो ट्रिगर पॉइंट। मैंने कहा ट्रिगर कब आएगा? जब आप उतना एक्वायर करो कि ये 25 या उससे ज्यादा हो जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मैं अब लाइन पढ़ूंगा, ध्यान से देखेंगे जरा। एन एक्वायरर अलोंग विथ पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। सर ये पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना। आप कह सकते हो, जब तक मैं इसकी डेफिनेशन आपके साथ ना डिस्कस करूं, कैन आई से विद माई इमीडिएट रिलेटिव्स। जरूरी नहीं है कि मैंने ही शेयर्स एक्वायर करे, क्या मैंने अलोंग विद माई ब्रदर विल बी कवर्ड अंडर पैक। क्लियर है? यस सर। सो एन एक्वायरर अलोंग विद पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, if any, who who intend to acquire along with his existing shareholding, याद रखना, who intend to acquire shares which along with his existing shareholding would entitle him to exercise 25% or more of the voting power। मतलब जो प्रेजेंट है प्लस जो आप नए एक्वायर करने जा रहे हो, अगर ये मिलाकर 25 या उससे ऊपर की वोटिंग पावर देते हैं, तो याद रखना ये आप एडिशनल एक्वायर नहीं कर पाओगे। कब तक? जब तक आप क्या ना दो? ओपन ऑफर ना दे दो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा? ओपन ऑफर देनी पड़ेगी। मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट? सर आपका एग्जिस्टिंग होल्ड टुगेदर विथ व्हाट यू इंटेंड टू एक्वायर, रिपीट करना, तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्लस व्हाट यू इंटेंड टू एक्वायर, दोनों को जोड़कर 25 या 25 से ज्यादा की वोटिंग पावर दिलाता है। तो समझ जाना कि आप पर ट्रिगर हो चुका है। अब ये आप एडिशनल शेयर्स तब तक एक्वायर नहीं कर पाओगे जब तक आप क्या नहीं दोगे? इनविटेशन टू ऑफर, यानी कि आप कह सकते हो इट इज ओपन ऑफर। कितना ओपन ऑफर देना देखो जरा। कैन एक्वायर सच एडिशनल शेयर ओनली आफ्टर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर मिनिमम 26% shares of the target company from the shareholder through an open offer। क्या सबको क्लियर है? सर हमें एक पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है कि आई एम विलिंग टू एक्वायर, आवाज मारो कितने? कम से कम 26% ऑफ शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। किससे? फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, जो भी टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर थे, थ्रू ओपन ऑफर। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है? यस प्लीज, समझ आ गया जी? सर मैं रिपीट करूंगा, आप मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं या नहीं।
सर मेरे पास 6 था, मैंने 6 और एक्वायर करा, नो ट्रिगर। कर सकते हो? हाँ। अभी कितना हो गया? 12। सर 12 पे मैंने 8 और एक्वायर करा, कितना हो गया? 20, नो ट्रिगर। सर 20 पे मैंने 4 और एक्वायर करा, 24, नो ट्रिगर। सर 24 पे मैंने एक और एक्वायर करना चाह रहा हूं। सर ये एक आप एक्वायर नहीं कर पाओगे जब तक आप क्या नहीं दोगे? पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर एट लीस्ट, हाँ जी एक बार दोबारा, टू एक्वायर कितना? मिनिमम 26% शेयर्स, किसके? टारगेट कंपनी के। किससे? फ्रॉम शेयर होल्डर थ्रू एन ओपन ऑफर। क्या सबको क्लियर हो गया जी? यस सर। तो ये देखो आपके एग्जाम में इस तरह की केस स्टडी बनकर आ सकती है। मान लो मेरे पास प्री होल्डिंग 1% था एंड मेरी प्रपोज होल्डिंग है 26। प्रपोज होल्डिंग कितनी है? 26। सर ट्रिगर तो हो गया, तो क्या ओपन ऑफर रिक्वायर्ड? यस। मेरा पहले एक था, अभी 23, 24, ओपन ऑफर नॉट रिक्वायर्ड। क्या डन? ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 क्लियर? वेरी गुड। तो ट्रिगर पॉइंट नंबर 1 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या तो खुद से या along with PAC intend to acquire shares of the target company, और अगर उसके टोटल शेयर्स along with his existing holding entitle him to exercise 25% or more of the voting power, तो वो ये जो एडिशनल उसने शेयर्स अभी खरीदना चाह रहा है ना, वो नहीं खरीद पाएगा जब तक वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट ना करे to acquire minimum 26% shares of the target company from the shareholders by open offer। लॉक कर दो जी। ठीक है सर। सर सेकंड क्या है बताना? देखो सेकंड जो आई थी ना, सेकंड जो ट्रिगर पॉइंट आया था वो उन लोगों के लिए आया था जो ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा होल्ड करते थे। जैसे मान लो मैं ऑलरेडी एक कंपनी के अंदर 30% होल्ड करता हूं, ठीक है ना? मैं ऑलरेडी एक कंपनी में कितना होल्ड कर रहा हूं? 30% शेयर होल्ड कर रहा हूं। गेटिंग द पॉइंट? और अब अगर मैं धीरे 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 क्या कर रहा हूं? कंपनी को एक्वायर करने के लिए हर साल कुछ शेयर खरीदता रहता हूं, ताकि मेरा होल्ड बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, लाइक दिस। अब यहां पे लॉ क्या कहता है? जो लोग बड़े शेयर होल्डर है, यानी कि जो सेकंड ट्रिगर पॉइंट था वो किसके लिए था? बड़े शेयर होल्डर के लिए। बड़ा शेयर होल्डर कौन था? जो ऑलरेडी उस कंपनी में कितना होल्ड कर रहा था? 25 और मोर। ठीक है जी। अच्छा एक सवाल पूछूं मैं आपसे, आपने आईसीडीआर पढ़ा होगा, कोई बताएगा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होता है? 25%। तो एक बात बताओ, अगर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग में आ जाएगा, उसके पास मैक्सिमम कितना हो सकता है? 75%। सर ठीक है, तो जब मैं ये लाइन बोलता हूँ 25 और मोर, मोर में 100 तो नहीं आ सकता ना? नहीं। तो ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा? मोर बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। क्या मतलब है इसका? 75। क्या बोलेंगे? 75, 75, 25 और बोलो मेरे पीछे पीछे, एक्वायरर हु होल्ड 25 और मोर। ठीक है ना? मोर कहां तक? मोर 75%। नॉट बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग। याद रखना, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है 75%। आई होप आपको याद होगा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25%। सबको क्लियर है? यस सर। ये उनके लिए था। तो ये जो ओपन ऑफर आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी उस कंपनी में 25% या उससे ज्यादा होल्ड करते थे। सारे बोलो, 25% या उससे ज्यादा होल्ड करते थे। तो उनके लिए उन्होंने क्या बोला कि आप अगर चाहो तो हर साल, आप अगर चाहो तो हर साल 5% तक एक्वायर कर सकते हो। मैंने एक लाइन बोली है, दोबारा बोलना। आप अगर चाहो, मेरे पीछे पीछे बोलो, हर साल 5% तक एक्वायर कर सकते हो, तो ये ट्रिगर नहीं होगा।
लेकिन जहां आपने एक साल में 5% से ज्यादा एक्वायर कर लिया, 6%, 7%, सर ट्रिगर हो जाएगा। आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक, बोलो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 26% शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को, जो कि बाय द शेयर होल्डर, क्या बाय ओपन ऑफर, आपको ऑफर देनी पड़ेगी कि आप हमें बेच सकते हो। क्या सबको क्लियर है? तो ट्रिगर पॉइंट यहां पे कब आएगा, यदि किसी पर्टिकुलर वर्ष में इस बड़े इन्वेस्टर ने 5% से ज्यादा, यानी कि अप टू 5 तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% से जहां आपने ज्यादा एक्वायर करने की कोशिश करी, आपके ऊपर भी ये पॉइंट ट्रिगर हो जाएगा और आपको भी क्या करना पड़ेगा, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। भाई एक बात है, वैसे सोचना जरा, कितना अलाउड है, 5, मेरे पास था 30, 5 ओपन ऑफर नहीं लगेगा, अगले साल 5, तो क्या मैं धीरे 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 कंपनी की एक्विजिशन कर रहा हूं? इसको बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। सारे बोलो क्या बोलते हैं, क्रीपिंग एक्विजिशन। तो क्रीपिंग एक्विजिशन का मतलब होता है जब आप कंपनी को धीरे 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 एक्वायर करते हो। और ये कौन आदमी है जो धीरे धीरे एक्वायर कर रहा है, जो बड़ा प्लेयर है। सारे बोलो जो ऑलरेडी बड़ा प्लेयर है। बड़ा प्लेयर कौन है, जिसके पास ऑलरेडी उस कंपनी का 25% या उससे ज्यादा का होल्ड है, तो वो धीरे 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 कंपनी को एक्वायर कर सकता है, बट नॉट मोर देन 75%, याद रखना, क्योंकि 25% तो पब्लिक शेयर होल्डिंग चाहिए चाहिए। क्या 75% तक आप जा सकते हो, लेकिन इकट्ठा 75 पे नहीं जाओगे। क्या हर साल 5-5% करके जा सकते हो। जहां आपने 5% से ज्यादा हाथ मारा, क्या आप पर भी ये ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या आपको भी लोगों को एक इन्विटेशन देना पड़ेगा कि आप आओ और आप मुझे अपने शेयर ऑफर कर सकते हो। क्या सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। ध्यान से पढ़ना मेरे साथ क्या लिखा है। An acquirer who hold 25% or more but less than maximum permissible non-public shareholding of the target company can acquire such additional share जो कि उसको entitle करेंगे to exercise more than 5% of the voting power in the financial year only after making public announcement to acquire minimum 26%. More than 5%, लिख लो। अगर आपने कुछ ऐसा करा कि आपने इतने शेयर एक्वायर करे जो कि मोर देन क्या थे, 5%, मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग पावर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो आप पर भी लग जाएगा क्या, ओपन ऑफर का कॉन्सेप्ट। क्या सबको क्लियर है? यस सर। दोबारा देखना इस क्वेश्चन को, यहां से आंसर देना। ए ऑलरेडी होल्ड कितना कर रहा था, 26%। इसका मतलब ये एक सॉलिड इन्वेस्टर था। क्या इस पर ट्रिगर पॉइंट सेकंड में आएगा ये? यस सर। इसने 3% एक्वायर करा, सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन ऑफर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अंकल ने 6% एक्वायर करा विच इज मोर देन 5%, 32 हो गया, क्या ओपन ऑफर रिक्वायर्ड। सो सिंपल। क्या सबको क्लियर है? और जब भी मैं बार बार बोल रहा हूं ओपन ऑफर ओपन ऑफर ओपन ऑफर, ओपन ऑफर का मतलब क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट। किसको, टू एक्वायर मिनिमम 26% शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर्स थ्रू ओपन ऑफर। क्या सबको क्लियर हो गया? वेरी वेल डन। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको एकदम आपके टिप्स पर आ गया होगा। तो अगर पेपर में आए व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट फॉर द मैंडेटरी ओपन ऑफर, जल्दी बताओ, व्हाट आर द ट्रिगर पॉइंट फॉर मैंडेटरी ओपन ऑफर। सर पहला ट्रिगर पॉइंट है कि अगर आप छोटे इन्वेस्टर हो, और दूसरा ट्रिगर पॉइंट है बड़े इन्वेस्टर के लिए। छोटे इन्वेस्टर को बोला भाई तू अगर धीरे 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 करता करता, अगर हमें ऐसा लगा कि जिस स्टेज पर ऐसा होगा कि तेरा एक्विजिशन, तेरा कोई भी एक्विजिशन तुझे 25 या उससे ऊपर लेके जा रहा है, तो हम वो एक्विजिशन तुझे नहीं करने पड़ देंगे जब तक तू ओपन ऑफर नहीं करेगा। समझ आ गया? हम तुझे किसी एक्विजिशन के लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्विजिशन जो तेरी शेयर होल्डिंग को, हाँ जी, जो तुझे वोटिंग राइट दिला सकता हो, कितना, 25% या उससे ज्यादा, सारे बोलो 25% या उससे ज्यादा, तो भाई तेरे को ओपन ऑफर देना पड़ेगा, नहीं तो वो वाली आप एक्विजिशन नहीं कर पाओगे। तो यार एक बात है, वैसे कई बच्चों को ना ये पॉइंट समझ नहीं आता, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं। देखना जरा, क्या 6% करने दोगे, 24, 8 करने दोगे?
2 करने दोगे? नहीं। कब तक? जब तक आप क्या ना करो, पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर मिनिमम, आवाज मारो, जान के लिख रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए, 26% वोटिंग राइट्स इन टारगेट कंपनी, बोलो, फ्रॉम शेयर होल्डर थ्रू ओपन ऑफर। खत्म। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? बोल दो यार, मजा नहीं आया, सारे बोल दो एक बारी फटाफट से। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? आपको कम से कम 26% शेयर्स का ओपन ऑफर देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये रेगुलेशन बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है सर। सर अब इस पे ना कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट। तो बताओ क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट कितनी है? 5%। जहां आप 5 से ज्यादा करोगे, क्या आपके लिए ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट लग जाएगा? ठीक है सर। ठीक है। अब इस पे ना क्या हुआ, कुछ एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट पूछा जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है? पूछू पूछू पूछू। देखो, मान लेते हैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए जरा सोच समझ के जवाब देना। मान लो ए के पास थे, ये एग्जैक्टली मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो यहां पर दिया हुआ है, 23%। ठीक है, 23%। और बी उसका ब्रदर था, उसके पास थे 3%। तो दोनों का मिलाकर कितना हो गया? 26%। तो मैंने क्या बोला? मिस्टर ए along with पर्सन, कम ऑन यार, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, मिलाकर कितना आ रहा है? 26% आ रहा है। अब मिस्टर ए को लगा कि भाई अपन दोनों मिलाकर ये 26 हो रहा है, इसका मतलब अपन तो बड़े इन्वेस्टर हो गए। तो भाई ने क्या करा? 5% का एक्विजिशन कर लिया, क्रीपिंग एक्विजिशन। और इसने कहा कि क्योंकि ये क्रीपिंग एक्विजिशन है, क्योंकि ये क्या है? क्रीपिंग एक्विजिशन का केस है, तो मेरे पे ओपन ऑफर नहीं लगेगा। और उसने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 31। ए ने कितना एक्वायर करा? 5। और उसने क्या बोला? क्योंकि आई एम अंडर क्रीपिंग ऑफर, यानी कि मैं बड़ा प्लेयर हूं। मैं कौन हूं? बड़ा प्लेयर हूं। एक बार दोबारा बोल, मैं कौन हूं? बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर क्यों है? क्योंकि ही अलोंग विद पैक होल्ड्स मोर देन 25%। तो ही सेड कि मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट जो है वो कब लगेगा? जब मैं 5% से ज्यादा, यानी कि क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट ब्रोक करूंगा, क्या तब मुझ पे ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अब यहां पे लॉ ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। लॉ कहता है कि देखो भैया, अगर एक इंडिविजुअल अलोंग विद पैक मान लो 25% से ज्यादा होल्ड करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने इंडिविजुअली शेयर्स खरीदे हैं, और अगर इंडिविजुअली शेयर्स खरीदकर वो 25% और मोर वाली लिमिट, यानी कि केस 1 वाली लिमिट को ब्रीच कर रहा है, तो उस पर ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्या 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 बोल रहे हो? दोबारा सुन लो। ये रेगुलेशन 3(3) है। ये कहता है कि भाई देखो, भले ही आप अलोंग विद पैक होल्ड कर रहे थे 25% से ज्यादा, खत्म। आप ये कह रहे हो कि हमारा क्योंकि मिलाकर 25% से ज्यादा है, 25 या उससे ज्यादा आ रहे हैं हम लोग, तो हमारे लिए क्रीपिंग एक्विजिशन कॉन्सेप्ट लगाओ। हम 5% तक एक्वायर करें तो हम पे ये मत करना, 5 से ऊपर करें तो हम पे ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट लगा देना। यही बात हो रही है ना? लॉ कह रहा है कि भाई ध्यान से सुन ले मेरी बात। अगर दो लोगों में से किसी एक इंडिविजुअल का एक्विजिशन करने पर यदि 25% वाली लिमिट ब्रीच हो रही है, तो वो केस 1 में ही फंस जाएगा और उस पर ओपन ऑफर लग जाएगा। यहां पर हम कंबाइन करके नहीं देखेंगे। शो करूं क्या कह रहा है वो? एक बार पढ़ते हैं। एक्विजिशन ऑफ एनी शेयर बाय एनी पर्सन, यानी कि एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय ए, सच दैट इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ऑफ सच पर्सन, यानी कि 23%, एक्वायरिंग शेयर एक्सीड द स्टिपुलेटेड थ्रेशोल्ड, यानी कि उसकी इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग
क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 25% क्रॉस कर रही है? Shall also be attracting the obligation to make open offer for acquiring shares of the target company irrespective of where there is a change in the aggregate shareholding with person acting in concert. Now try to understand. यहां पर वो ये कहना चाह रहा है कि भाई भले ही आपको लग रहा था कि आप अलोंग विद पैक बड़े शेयर होल्डर थे, लेकिन अगर आपकी इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग ने वो लिमिट ब्रीच कर दी उस एक्विजिशन के बाद, तो सर आप पर लग जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन ऑफर। ये ध्यान रखना सर। इसका मैं एक एग्जांपल यहां पे इन्होंने दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है, ये मैं आपको बता दूं, केस स्टडी की फॉर्म में बनकर आ सकता है। ठीक है जी, सारे ध्यान से पढ़ेंगे। A contemplating an acquisition of XYZ Limited in a listed company, he presently hold 23% and उसके ब्रदर के पास कितना था? 3%। तो 23 उसके पास था, ब्रदर के पास था 3, टोटल कितना हो गया? 26। टुगेदर उनकी होल्डिंग थी 26। मिस्टर ए इन व्यू ऑफ द क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट डिजायर कि वो 3% और एक्वायर करना चाहता है। उसने अज्यूम करा क्योंकि 5% मेरी सीलिंग थी तो मैं 3% तक एक्वायर करूंगा, मुझे कोई रोकेगा नहीं। मतलब उसका ये मानना था कि भाई अभी हम 5 क्रॉस नहीं कर रहे क्योंकि हमारे अब हम क्रीपिंग वाले में आ चुके हैं, तो आप हमारे पे ओपन ऑफर मैंडेट नहीं करोगे। अब लॉ यहां पे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। रेगुलेशन 33 कहती है दो टुगेदर दे होल्ड 26% कैन अवेल 5% सीलिंग। बिल्कुल सही कह रहा है, कर सकता है। लेकिन इन केस अगर कोई एक इन्वेस्टर क्रॉसेस थ्रेशोल्ड ऑफ 25, तो बेटा जी जैसे इसके पास 23 जमा 3 कितना हो गया? 25 क्रॉस कर गया ना, तो अंकल पे लग गया क्या? ही विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ओपन ऑफर। बच्चा कहता सर 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमने आपकी एक चोरी पकड़ी है। मैंने कहा बताओ क्या? कहता सर इसका मतलब अगर ये 3% एक्वायर करता तो कर सकता था, कर सकता था, कर सकता था कर सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3% 5% के लिमिट के अंदर था और किसी भी एक इंडिविजुअल में जब ऐड हुआ तो वो लिमिट ब्रीच नहीं कर रहा था। तो अगर इनको 26 से 29 पे जाना है तो कौन ऐड करेगा ये बताओ? ए ऐड करेगा या आप बी को बोलोगे ऐड करे? यस, वेरी गुड। तो रेगुलेशन 3 समझ आ गया आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी पॉइंट दिया हुआ है, वो कह रहा है जहां जहां पे हमने 25 लिखा है, अगर वो टारगेट कंपनी जो थी जिसके शेयर्स आप खरीद रहे थे, अगर वो लिस्ट थी आईजीपी पर, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स, आप सबको मालूम है, तो जहां जहां पे 25% लिखा हुआ है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा? 49%। मतलब अगर कोई कंपनी लिस्ट है आईजीपी में तो आपका ट्रिगर पॉइंट 25% ना होकर कितना हो जाएगा? 49% हो जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है सर, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया समझ आ गया सर, मजा ही आ गया। सच्ची अच्छी बताना, मजा आया या नहीं आया? भाई साहब इस पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन ही सकता है, 100% बन सकता है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। एक आदमी था, ध्यान से सुनना, एक आदमी था ऑलरेडी होल्डिंग 30%, 30% थे उसके पास। उसने पूरे साल में 4% खरीदा, 34 हो गया। 2 बेच दिया, 32 हो गया। फिर 4 खरीदा, 36 हो गया। 6 बेच दिया, वापस 30 हो गया। तो पूरे साल के शुरू में भी 30 था, एंड में भी 30 है। क्या ये ओपन ऑफर लगेगा या नहीं? कुछ समझ आया क्या हुआ? 4 लिया, 2 बेचा, फिर 4 लिया, 6 बेचा, शुरू में भी 30, एंड में भी 30। क्वेश्चन, क्या इस पर ये ट्रिगर आएगा या नहीं? क्योंकि उसका शुरू में भी 30 था, एंड में भी 30 है। तो देखा जाए तो पूरे साल में उसका कोई भी एक्विजिशन नहीं है। क्या यहां पर आपके हिसाब से ये ओपन ऑफर मैंडेट होगा या नहीं? ये मेरा सवाल है। बच्चा कहता सर कहां होगा, चेंज कहां हुआ? हाँ, तो यहां पे लॉ ने क्लियर किया, अपन नेट नहीं देखेंगे बेटा, ग्रॉस देखेंगे। तूने शुरू में कितना एक्वायर करा? 4। अब तो कितना एक्वायर कर रहा है? 6। जितना तूने बीच में बेचा ना वो मैटर नहीं करेगा। 4 एक्वायर करा, 4 एक्वायर करा। जैसे ही तू अगला कुछ भी एक्वायर करेगा जो
5% एक्सीड करेगा क्या ओपन ऑफर मैंडेट हो जाएगी। मतलब ये अपन नेट नहीं देखेंगे, ग्रॉस एक्विजिशंस देखेंगे। समझ आया? तो आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली पेपर में दिया हुआ है, केस स्टडी बनाकर देख लेते हैं। भाई के पास कितना था? 27। भाई ने 3 खरीदा, 30 हो गया। फिर उसने एक और खरीदा, 31 हो गया। फिर भाई ने 4 बेच दिया, 27 हो गया। फिर 27 में 3 खरीदा, 30 हो गया। तो भाई ने कहा देखो शुरू में कितने थे? 27। एंड में कितने हैं? 30। तो मैंने कितना खरीदा? 3। कितना खरीद सकता था? 5। तो मुझ पर ये चैप्टर नहीं लगेगा, मेरे पे ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हमने कहा अंकल ये जो 27 से 30 है ना, ये नेट बढ़त हुई है, हम देखेंगे ग्रॉस एक्विजिशंस। 3 जमा 1 जमा 3, तो आपने 7% ग्रॉस एक्विजिशन करा है सर, आप पर ये ट्रिगर आएगा। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? क्या ओपन ऑफर कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बोल दो फटाफट से, कह दो यार ओपन ऑफर समझ आ गया। नहीं तो ये मैंने जो आपको कराया इसको बोलते हैं मैंडेटरी ओपन ऑफर। समझ आ गया? मैंडेटरी ओपन ऑफर सबने बोलना है बेटा। मेरा ये जो मैंने पढ़ाया ये क्या है? मैंडेटरी ओपन ऑफर। तो नाउ माय क्वेश्चन टू यू, जो कि इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। रेडी हो जाओ। मान लो एक पहला क्वेश्चन है, आपके पास थे 23%, आपने 1% एक्वायर करा। आपको बस ये बताना है कि ओपन ऑफर में यस और नो, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है यस और नो। सेकेंड पार्ट में आपके पास 23 थे, अब आप एक्वायर करना चाह रहे हो 3%। बताओ ओपन ऑफर यस और नो। तीसरा, आपके पास 26 थे, आपने 4 और एक्वायर करा। बताओ ओपन ऑफर यस और नो। फिर उसके बाद आपके पास 26 थे, आपने 6% एक्वायर करा। ओपन ऑफर येस और नो। फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट? आपको बताना है व्हाट इज क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट। व्हाट इज क्रीपिंग एक्विजिशन लिमिट, ये मेरा सवाल है आप सभी से। ठीक है जी, तो आप इसका आंसर दीजिए। और अगला सेशन भी जो मेरा रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू टेक ओवर कोड। तो आई एम वेरी श्योर कि हम लोग इसके अंदर जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, लाइक ओपन ऑफर तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें ये समझना है कि ओपन ऑफर किस प्राइस पे की जाती है। तो पहले तो ये खत्म करेंगे हम, फिर हम समझेंगे एस्क्रो अकाउंट क्या होता है। और एक चीज मैं आपको और इसके अंदर बताना चाहूंगा कि ओपन ऑफर में भी एक होती है मैंडेटरी, एक होती है वॉलंटरी। तो उसके ऊपर भी हम छोटा छोटा पॉइंट एक बार ही पढ़ लेंगे, जिससे हमारा ये टेक ओवर का जो चैप्टर है वो काफ़ी हद तक अच्छे से कवर अप हो जाएगा। आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।